कि अफसोस है वे कि सैलाब के दौरान कोई गवर्नमेंट का कोई मतलब एक रेस्क्यू वाले या मतलब आर्मी या मतलब एक कोई भी साड़ी खबर लैन वास्ते नहीं आया। अच्छा। सिर्फ पहले टाइम ते अज फर्स्ट टाइम ते अज दुनिया न्यूज़ वाले आए ने उन्हें साड़ी खबर लई है। ठीक है जी। उस तो बाद ये वे कि हुण ए चंद थैले राशन दे लैके ते आर्मी वाले आए ने। अच्छा। असा उन्होंने कहा है कि राशन के थैले लैके वापस चले जाओ। नौग्रां गांव है जो पंजाब का जो वजीराबाद का हरी गांव है, साथ आगे दरिया चनाब है। और अगर आप देखें लोग अपने ट्रैक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, खवातीन जो है वो अपना सामान लेके जा रही हैं। यहाँ ये दुख का आलम है, अफसोस का आलम है। लोगों का माल बह गया है, लोगों की जायदाद बह गई है, लोगों के घर बह गए हैं, लोगों के जानवर बह गए हैं। इस टाइम हर तरफ तकलीफ है, दुख है। इस गाँव के लोगों से बात करेंगे, इस गाँव के लोगों से पूछेंगे कि वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी यही पिंड है अपना? जी हाँ जी, मैं नौग्रां में रहने वाला हाँ। लेकिन असल गल ये वे कि अफसोस है वे कि सैलाब के दौरान कोई गवर्नमेंट का कोई मतलब एक रेस्क्यू वाले या मतलब आर्मी या मतलब एक कोई भी साड़ी खबर लैन वास्ते नहीं आया। अच्छा। सिर्फ पहले टाइम ते अज फर्स्ट टाइम ते अज दुनिया न्यूज़ वाले आए ने उन्हें साड़ी खबर लई है। ठीक है जी। उस तो बाद ये वे कि हुण ए चंद थैले राशन दे लैके ते आर्मी वाले आए ने। असा उन्होंने कहा है कि राशन के थैले लैके वापस चले जाओ। इस वास्ते कि जिधर साड़ी 20-20 एकड़ 30-30 एकड़ मुंजी मतलब फसल तबाह हो गई है, कमाद तबाह हो गए ने, पहली पट्ठा तबाह हो गया। साडा सारा इनहसार जिहड़ा है वो ज़रायत ते वे। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, यानी गोदाम 4-4 लाख रुपये की तूड़ी मतलब गोदामां दे विच भरी सी। ए मेरा सामने गोदाम है, बेशक देख लो, ये सारी तूड़ी हर बंदे दी खराब हो गई है। अगर पट्ठे तो बाद चारे तो बाद माल की खुराक बोसा है। ठीक है जी। बोसा सर सारा तबाह हो गया है। ठीक है जी। फसलां तबाह हो गई ने। ठीक है जी। जो सैलाब आया कोई हुकूमती मदद या हुकूमती नुमाइंदा या कोई चीज इतने नहीं पहुंची। लोग वेख नहीं सर, लोगों ने जाना चलियां गई ने, लोगों ने माल बह गए ने। जी, मैं और मेरा एक दोस्त मोहम्मद नवाज और भाई जुबैर साहब असी रात 1 बजे तक इत्थे मेरे घर के सामने बैठे रहे। बार बार काला मिलाते रहे। क्यों जी? बार बार काला मिलाते रहे रेस्क्यू नूं। ठीक है जी। फिर कमिश्नर साहब के ऑफिस च भी कॉल हुई है, उन्होंने नुमाइंदे नाल भी साडी कॉल हुई है। अच्छा देखो जी, पीछे दिखाएं, ये हमारी माएँ हैं, ये सॉरी हमारी बहनें हैं। यहाँ से माएँ जा रही हैं सामान उठा के, अब बहनें जा रही हैं। ये सूरत हाल है, ये दुख का आलम है। अगर कोई कश्ती पहुंचती तो ये सूरत हाल होती है ना। ये अपनी जान खतरे में नहीं, पता कहाँ गट्टा है ना कहाँ जमीन गहरी है कहाँ नहीं गहरी, अपनी जान को खतरे में डाल के अगर आप देखें सामान उठा के अपना सामान लेके जा रही है। बड़ा दुख का आलम है असल में। यानी किसान जो है ना वो सफेद पोश है। किसान ना तो ये राशन के थैले ले सकता है। ठीक है जी। गरीब जो हैं, जो मेहनत काश हैं, वो तो पहले से ही गरीब हैं। ठीक है जी। उनकी भी मेहनत खत्म हुई, वो भी खेतों में मेहनत करते थे। लेकिन किसान सफेद पोश जो है उनका लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है जी। लेकिन हमें हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। हमें गवर्नमेंट के किसी भी अदारे ने, बिल्कुल किसी भी अदारे ने आके हमें ये हमारा हाल तक नहीं पूछा। सिर्फ सैलाब के दौरान जिला गुजरात से एक कश्ती आई है, दरिया चनाब को अबूर करके, सर दरिया चनाब को अबूर करके इस तरफ आई है। उसने हमारे जो दूर दराज मकामात पर जो आदमी थे उनको राशन दिया, उनको रोटी दी है, उन तक रोटी पहुंचाई है, उनकी खबर ली है। जो एक दूसरी जगह पर मुंतकिल होने थे उनको मुंतकिल किया है। ठीक है इस टाइम। और आपको दिखाया कि खवातीन अपना सामान जो लेके वो जा रही हैं, और ये दुख का आलम है, अफसोस का आलम है। और यहाँ आपने देखा कि जो लोग हैं वो जा रहे हैं। पंजाब डूब रहा है, पंजाब के देहात डूब रहे हैं, पंजाब के माल मवेशी डूब रहे हैं, लोगों की जानें चली गई हैं। सो पंजाब में कराची सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फार्म 45 के एमएनए फहीम खान पहुंचे हैं। और फहीम खान ये अगर आप देखें आटा है, इस तरह ये लोडर लाइन में लोडर खड़े हैं। इस पे अगर मैं आगे जाके दिखाऊं, मैं पहले आपको ये अगर आप दिखाएं, इस तरह मुकम्मल राशन है, जिसमें चीनी है, घी है, आटा है, जिसमें तमाम चीजें हैं। और ये लाइन में लोडर लेके यहाँ पहुंचे हैं। फहीम खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फहीम खान साहब आप कहाँ कराची से और यहाँ पंजाब यहाँ पहुंचे हैं आप सामान लेके, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, हमारा पंजाब इस वक्त डूब रहा है, पंजाब के लोग परेशान हैं। जो मेरा लीडर है उसका कहना है, और ख़ासकर इमरान खान का मैसेज है कि मेरा पंजाब डूब रहा है, मेरा KPK डूब रहा है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह मैं समझता हूँ यही सैलाब जो है आगे सिंध में भी जाएगा। तो ये हमारे लोग हैं, यहाँ पे कोई भी इमदाद नहीं पहुंची। आपने देखा
आप कल भी आए और इसके बाद आज भी हम आए, किस तरह कहां कहां लोगों के मवेशी डूब गए, लोगों के घर डूब गए, लोग पिछले 3 दिनों से यहाँ फंसे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम पहुंचे, ये हमारे लोग हैं। ये देखिए 3 दिन से इन तक न इमदाद पहुंची है, न इन तक कोई हुकूमती नुमाइंदे पहुंचे। हम पहुंचे, हम इंशाल्लाह इनकी मदद करेंगे, हम मजीद आगे जाएंगे। ये तो अभी एक रोड है जो थोड़ा सूख गया है, कल ये पानी से भरा हुआ था। ये गांव देहात है, अभी भी हम पीछे देखते हुए आ रहे हैं, सारा पानी से डूबा हुआ है। इंशाल्लाह हमारी मतलब आप जिस गांव में है, इसी गांव में मरियम भी आ रही है आज ही। देखिए जी, मरियम आए चाहे कोई भी आए, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। हमारे लोग डूब रहे, अगर इनको काम करना था, देखिए ये टाइम नहीं है तनकीद का, बट जो मैंने सुबह देखा, पूरी इंतजामिया तो पीछे शहर में सड़क साफ कर रही है कि मोहतरमा आ रही है। उस इंतजामिया को आज यहाँ होना चाहिए था, लोगों में आना चाहिए था। सैलाब जहाँ है, ये तो पूरा आपने देखा वजीराबाद की सड़कें साफ हो रही थी, पूरे नुमाइंदे, पुलिस, पूरी इंतजामिया वजीराबाद में लगी हुई है। लोग यहाँ डूब रहे हैं, आपने काम करना है, आप यहाँ हैं। लोग यहाँ डूब रहे हैं, लोग यहाँ भूख से मर रहे हैं। चाचा जी कोई मदद आई है इसे? शाह ने पुत्रा आई बिल्कुल पहला बाद बंदा जरा लेके आया, कोई शाह बोला ये खादा मरदा है। 3 दिन हो मैंने कोई शय नहीं है, पहला वाहद बंदा है। नहीं चाचा, बात यह है कि इमरान खान उस जेल में बैठ के इमरान खान ने मैसेज दिया है कि जाए, मेरा वजीराबाद डूब रहा है, मेरा पंजाब डूब रहा है, मदद करें। हम आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे, आपको बेयार और मददगार नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह हम आपके दरमियान हैं, इंशाल्लाह बेफिक्र रहे आप। देखें जी, अभी से ही ये सूरत हाल है। और अगर आप उस तरफ दिखाएं, लोगों की एक बड़ी लाइन है जो यहाँ राशन लेने के लिए मौजूद है, और इनका कहना है कि कोई भी हुकूमती मदद जो है वो नहीं पहुंची। फहीम मान साहब, क्या समझते हैं? बुनेर में हमने देखा, वहां भी आपके कराची के लोग आए, यहाँ भी आप पंजाब में आए हैं, हालांकि सिंध को छोड़ के आप आज ये मैसेज दे रहे हैं कि सिंध भी पंजाब के साथ खड़ा है। और आपने कहा कि इमरान खान ने भेजा है, इमरान खान का नुमाइंदा बन के आया है। और देखिए जी, सबसे पहले ये पूरा एक पाकिस्तान है। ये जब मुसीबत आती है तो ये कोई सरहदे, कोई सूबा हमें कैद नहीं कर सकता। अगर मेरा पाकिस्तानी मुश्किल में, इंसानियत के नाते हमें आने पड़ेगा। जो मैंने इमरान खान की बात की, खान साहब को जब पता लगा, हमारी तंजीम हलीम आदिल शेख साहब ने हिदायत दी कि खान साहब की हिदायत है जितने लोग सिंध से भी जा सकते हैं, फौरी पहुंचे पंजाब में। हमारा पंजाब डूब रहा है और उनकी जिस तरह हो सके मदद करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पहुंचे, हम मदद करेंगे, जो हमारी जात से होगा हम पंजाब में रहेंगे जब तक इंशाल्लाह ये सब अपने घरों को वापस ना चले जाएं और इनके ये मसाइल हल ना हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपको अपडेट देते रहेंगे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।